हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार दो रेसिपीज। एक तो ब्रेड की हम स्वीट रेसिपी बनाएंगे, साथ ही ब्रेड का बहुत ही डिफरेंट स्नैक्स यहाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर की इस बात की, चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट। सबसे पहले 4 व्हाइट ब्रेड ले ली है। अगर आप ये नाश्ता हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। अब इन ब्रेड को हम रफली तोड़ लेते हैं और यहाँ हमें ब्रेड के ब्राउन वाले हिस्से को बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। इस रेसिपी में हम उसका भी यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ही घर में ब्रेड का जब पैकेट आता है उसमें से 2 या 3 ब्रेड बच जाती है। तब हम सोचते हैं कि इन बची हुई ब्रेड्स का क्या बनाएं। तो आप इन दो मजेदार रेसिपीज में से किसी भी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेड को रफली तोड़ लिया है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सी जार में और मिक्सी जार में इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करके ले लेंगे। तो यहाँ फ्रेश ब्रेड के क्रम्स हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं हम गैस की ओर। इधर गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा रखा है। अगर आपके पास नॉनस्टिक बर्तन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच घी और घी के गर्म होते ही हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ काजू और बादाम ले लिए हैं। अब इन्हें हम लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को हम लो फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई या मीडियम कर देंगे तो ये बहुत ही जल्दी बाहर से तो लाल हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। जब इनका कलर हल्का सा चेंज लगता है तो इन्हें हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स को निकाल लेने के बाद जो हमने स्टार्टिंग में ही ब्रेड के क्रम्स बना रखे हैं उन्हें हम घी में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ ब्रेड के क्रम्स को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। स्टार्टिंग में ब्रेड के क्रम्स आपस में चिपकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें भूनते जाएंगे तो ये एकदम से खिले खिले से हो जाएंगे और इनका दाना दाना अलग सा नजर आने लगेगा। यहाँ ब्रेड के क्रम्स को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेना है। तो अब 3 से 4 मिनट बाद ही ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1 कप दूध और दूध डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी एक सार हो गया है और ये एक डो के फॉर्म में लगने लगा है। तो अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने आधा कप चीनी डाली है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी की मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अब चीनी को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। जैसे ही चीनी थोड़ी मेल्ट होगी तो ये डो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा और इसमें मॉइस्चर नजर आने लगेगा। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड का हलवा। तो आज से पहले आपने सूजी या आटे का हलवा तो कई बार बनाया होगा, लेकिन ब्रेड का हलवा आपने आज से पहले शायद ही ट्राई करा होगा। इस हलवे का टेस्ट काफी डिफरेंट आता है। जिसे भी आप खिला देंगे वो पहचान नहीं कर पाएगा कि ये ब्रेड से बना है। यहाँ हलवे का टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हलवे में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो हमें यहाँ पर घी लास्ट में ही डालना है, जिससे कि हमारे हलवे में बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। और इसे भी करेंगे मिक्स। तो यहाँ हलवा है रेडी। अब कर लेते हैं इसे हम सर्व। यहाँ ब्रेड का हलवा बनकर है तैयार। तो बहुत ही कम सामान में और बहुत ही झटपट ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है। टेस्ट में भी काफी डिफरेंट होता है। तो हलवे की ये रेसिपी तो ट्राई करना बनती है। तो चलिए फटाफट से हम दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके आगे बच्चे पिज्जा बर्गर भी भूल जाएंगे। तो यहाँ गैस पर मैंने एक पैन को चढ़ा लिया है। पैन में डालेंगे लगभग 1 कप दूध और दूध को होने देंगे थोड़ा सा गर्म। तो दूध जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम 3 साबुत ब्रेड को डाल देते हैं। यहाँ ब्रेड को हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ये दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही दूध में उबाल आने लगता है तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसके कॉर्नर्स को दबाते हुए अच्छी तरीके से इसे मैश कर लेते हैं। यहाँ फ्लेम के बंद होने पर भी पैन और गर्म दूध के कारण ब्रेड हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही ब्रेड हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इस ब्रेड के बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हैं कि थोड़ी सी लिक्विडी है। अगर ये आपको थिक लगे तो आप 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच पानी डाल लिए थे। फ्रेंड्स, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गई। साथ ही डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच सूजी। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच सांभर मसाला।
आप चाहें तो इसकी जगह पाव भाजी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मसाले हमारे नाश्ते को बहुत ही चटपटा और यूनिक फ्लेवर देंगे, इसीलिए आप इन दोनों मसाले में से कोई भी मसाला ले सकते हैं। अब करना है इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमें मिक्स। तो यहाँ बैटर को रेडी करने के बाद गैस पर मैंने एक पैन को चढ़ा दिया है और पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है, इस बैटर में हम डालेंगे लगभग 1 चुटकी सोडा और उस पर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, जिससे कि सोडा अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए और इसे कर लेंगे बैटर में अच्छी तरीके से मिक्स। तो इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए कि सोडा हमें नाश्ता बनाने से बस कुछ समय पहले ही डालना है। इधर पैन भी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच बैटर को डाल देंगे और इसे हल्का सा फैला लेंगे। तो बैटर को यहाँ अच्छे तरीके से फैला लेने के बाद अब इस पे हम डालेंगे कुछ कटी हुई सब्जियां। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इस पे सब्जियां डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को बारीक कट करके डाल दिया है। अब इस पे हम डालेंगे चीज। तो आप चाहे तो मोज़रेला चीज या किसी भी प्रकार की चीज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चीज स्लाइस को टुकड़ों में तोड़ते हुए रख दिया है। अगर आप मोज़रेला चीज या किसी भी प्रकार की चीज का यूज कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से इस पर ग्रेट कर ले। अब बचे हुए बैटर को इसके ऊपर हम डाल देते हैं, जिससे कि सभी सब्जियां और चीज यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बनाते समय आप बस बैटर की कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, तो इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ बैटर से सारी ही सब्जियों को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को। आप चाहे तो सब्जियों के साथ भी इसे डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ इसे ऊपर से डाला है, जिससे कि नाश्ता बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसे डाल लेने के बाद अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पकने देंगे, एकदम लो फ्लेम पर। तो इस समय इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, जिससे कि नाश्ता अंदर से भी पक सके। तो यहाँ 5 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि नाश्ता हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, लेकिन ये अंदर से भी पका है या नहीं, ये देखने के लिए आप इसके ऊपर टच करेंगे तो ये ऊपर से ड्राई लगेगा, और जब आप इस तरीके से पैन को हिलाएंगे तो नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से मूव होता है। तो अब नाश्ते को हम टर्न करके दूसरी साइड से भी पका लेंगे, पर दूसरी साइड से नाश्ते को हमें बहुत ज्यादा देर पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर करने से ही ऊपर से भी थोड़ा पक चुका है। अब इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इस साइड से भी हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से पका कर ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे नाश्ते में कितना अच्छा कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ब्रेड का नाश्ता भी हो गया है रेडी। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे ब्रेड और दूध का नाश्ता भी बनकर हो गया है रेडी। इसे आप ब्रेड स्टफ पिज्जा भी कह सकते हैं। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं फटाफट से कट। तो आप देख सकते हैं कि ये अंदर से काफी सॉफ्ट है और चीज से भरपूर है। तो बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। जिसे भी आप खिलाएंगे उसे यकीन ही नहीं होगा कि ये दूध और ब्रेड से बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, दोनों रेसिपीज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू।